इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में क्या क्या होने वाला है? आखिर किन किन मुद्दों पर मुंबई में चर्चा होने वाली है? मुद्दे तो कई हैं, मगर सबसे बड़ा पेंच पीएम फेस पर कंफ्यूजन का फंसा हुआ है। और तो और लोगों का भी इंतजार है। क्या होगा गठबंधन इंडिया का लोगो? कैसा होगा लोगो? इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या सामने निकल कर आ सकता है और किन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं? ये सारे सवाल एक तरह से राजनीतिक दलों के मन में तो है ही, मगर आम लोग भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। अगस्त की आखिरी तारीख को सियासत का नया पन्ना लिखने जा रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार यानी 31 अगस्त को मुंबई में होनी है। और अब इस दौरान कब और क्या क्या होगा ये जान लीजिए। 31 अगस्त को शाम 6:30 बजे एक अनौपचारिक बैठक होनी है। रात 8 बजे उद्धव ठाकरे की ओर से डिनर का कार्यक्रम है। अगले दिन 1 सितंबर की सुबह 10:15 पर इंडिया का ग्रुप फोटो सेशन होगा और इस दिन ही लोगो यानी गठबंधन चिन्ह का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से लंच दिया गया है और फिर दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि मुंबई में कौन से मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं। सबसे खास मुद्दों में गठबंधन का लोगो क्या होगा? कौन होगा गठबंधन की ओर से पीएम का फेस? गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर मुहर कैसे लगती है? कौन होगा गठबंधन का संयोजक? सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? और गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन पर भी चर्चा होनी है और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे? और तो और सामूहिक रैलियां और जनसंवाद का खाका क्या होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं और इस बैठक में भी इन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम और कई पार्टियों के शामिल होने को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच होने जा रही इस बैठक में 2 नई पार्टियां शामिल हो रही हैं। 28 दल और 62 नेता इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में मंथन करने वाले हैं और इस 2 दिवसीय बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो एक अहम मुद्दा होगा और इस बैठक के दौरान लोगो जारी भी किया जा सकता है। ये लोगो 1 सितंबर को सुबह 10:30 पर गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी होगा और सूत्रों के मुताबिक इस लोगो में तिरंगे के सभी रंग होंगे, जिनमें भगवा, सफेद, नीला, हरा रंग शामिल हो सकता है। ये लोगो इटैलिक फॉन्ट में भी हो सकता है और इस प्रक्रिया में अब तक कुल 9 लोगो बनाए जा चुके हैं, लेकिन कौन से लोगों को फाइनल किया जाएगा अभी देखने वाली बात है और इनमें से सिर्फ एक लोगों को ही ज्यादातर दलों ने पसंद किया है और इसी दल का जो झंडा है उसका भी इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी, लेकिन गठबंधन दल का जो झंडा है वो एक ही होगा। अब आइए जानते हैं कि पीएम चेहरे पर क्या और किस तरह का मंथन होगा। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा? मुंबई में होने वाली इस बैठक में इस पर भी मंथन होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा नीतीश कुमार को भी गठबंधन की ओर से पीएम पद के दावेदार बताए गए हैं और खुद उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, जबकि एनडीए के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। यानी पद तो एक है लेकिन दावेदार अनेक हैं। ऐसे कौन होगा पीएम फेस का वो मेन दावेदार, ये देखने वाली बात होगी। वहीं गठबंधन के संयोजक के नाम का भी ऐलान हो सकता है इस बैठक पे। इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी मुहर लग सकती है और इसके अलावा गठबंधन के हेड ऑफिस को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इंडिया गठबंधन की रैली और उससे जुड़े मुद्दों पर आंदोलन का जो विचार है वो भी इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ गठबंधन के तले कुछ और भी पार्टियों को लाने की चर्चा हो सकती है और साथ ही मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि पटना में जिस गठबंधन की नींव पड़ी थी, बेंगलुरु में उसे इंडिया नाम दिया गया और अब मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है। शिवसेना यूबीटी की मेजबानी में हो रही इस बैठक के शेड्यूल पर नजर डालें तो इसमें आधिकारिक रूप से लोगो जारी किए जाने का कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि गठबंधन के झंडे को लेकर भी मुंबई बैठक में फैसला हो सकता है। बेंगलुरु बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के प्रारूप और संयोजक को लेकर सवाल पर कहा जा रहा था कि इसे लेकर मुंबई में बैठक होनी है, चर्चा होगी और मुंबई की बैठक में गठबंधन का प्रारूप क्या हो ये भी तय हो सकता है। संयोजक को लेकर चल रही इस रेस में मुंबई बैठक में फैसले के साथ समाप्त भी हो सकती है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह कहा था कि गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे, नाम उनका मुंबई बैठक में ही तय किया जाएगा। और इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाना भी है। 26 पार्टियों वाले विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस कमेटी में 11 सदस्य हैं, जिसमें कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूपीटी और एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम के एक एक सदस्य होने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं संयोजक टीम की। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे माना जा रहा था, लेकिन इस बीच आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आ गया। लालू ने संयोजक के सवाल पर कहा था कि एक नहीं अनेक संयोजक होंगे। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन संयोजक बनता है, मुंबई बैठक के बाद इसे लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं सीट शेयरिंग की। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने 450 लोकसभा सीटें चिन्हित कर ली हैं, जहां एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारे जाने हैं। ये सीटें हैं ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर की। इन तीनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियों में से कोई भी अब तक विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। विपक्षी गठबंधन का हेड ऑफिस कहां होगा, ये भी एक सवाल है और ये सवाल बहुत बड़ा भी है। मुंबई की बैठक में हेड ऑफिस की लोकेशन पर अंतिम सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में गठबंधन के हेड ऑफिस स्थापित करने पर जोर दिया जा सकता है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने के मद्देनजर भी दिल्ली में हेड ऑफिस बनाने पर सहमति बन सकती है। और तो और अब सवाल है कि आखिर विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे। किसी भी पार्टी का या गठबंधन का प्रवक्ता उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। 26 दलों वाले गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे और इस बैठक में इस पर भी फैसला हो सकता है। किन किन दलों से प्रवक्ताओं को चुनाव किया जाएगा, ये काफ़ी मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर की बैठक में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में 2 दिन होने जा रही इस बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन भविष्य में होने वाली रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का क्या रुख होगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और वो भविष्य की रणनीतियां किस तरह से तय करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में हमने आपको एक एक करके जिन सवालों के बारे में बताया है, उन सवालों के लिए गठबंधन के नेता अलग ही माथापच्ची कर रहे हैं और बीजेपी इस बैठक को बिना बारूद का बम बता रही है। ऐसे में इस बैठक में क्या फैसला निकलकर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और 2 दिन का वक्त है, 31 तारीख और 1 तारीख। इन 2 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि गठबंधन में जो पीएम फेस का दावेदार है वो मुख्यतः कौन होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।